Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Get Your Score. This is Pratibha and today we'll be talking about how to write a formal letter. We live in a world of technology where communication plays a vital role. Emails, text, etc. are most of our preferred modes of communication. However, letters still have a major use and importance in our society. So now, without ado, let us learn the correct format and language of formal letters. So first of all, we need to understand the content of a formal letter. Okay? Now the first point is address of the sender. So address of the sender में आप क्या लिखोगे? आप अपना एड्रेस लिखोगे, ओके? क्योंकि लेटर आप लिख रहे हो. नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है कि आपको डेट लिखना है. डेट कब की लिखोगे? जिस दिन आप अपना लेटर सबमिट कर रहे हो, ओके? नाउ आफ्टर दिस आपको नेम ऑफ द एड्रेस ही लिखना है. तो सपोज़ आप अपने मैनेजर को लेटर लिख रहे हो तो आप यहाँ पे लिखोगे, पहली लाइन में लिखोगे TO2 कॉमा, देन आप नेक्स्ट लाइन में जाओगे एंड लिखोगे द मैनेजर कॉमा. फाइन. नाउ हियर इट इज़ रिटन एड्रेस ऑफ द एड्रेसी. अब नेम लिखने के बाद आप एड्रेसी का एड्रेस भी तो लिखोगे. तो एड्रेस में क्या लिखना है? जो आपकी कंपनी का नाम है और जो कंपनी का एड्रेस है. फाइन. एंड आप कंपनी किस सिटी में है वो भी मेंशन कर सकते हो. अब इसके बाद आता है सैल्यूटेशन. तो भाई सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन ग्रीटिंग होती है. तो आप कुछ भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर और मैम या फिर डियर सर और मैम, जो भी आपका मन है. ठीक है. तो सैल्यूटेशन मतलब ग्रीटिंग. अब सैल्यूटेशन के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट. तो आप जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हो लेटर, सपोज आप कोई लीव एप्लीकेशन लिख रहे हो अगर, तो आप क्या लिखोगे? लीव एप्लीकेशन ड्यू टू वट एवर योर इलनेसेस, है ना. सब्जेक्ट में आप अपनी इलनेस मेंशन करोगे. तो आप यहाँ पे लिखोगे लीव एप्लीकेशन ड्यू टू वट एवर माई इलनेसेस. ओके. अब सब्जेक्ट के बाद आता है इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? इन इंट्रोडक्शन यू विल हैव टू राइट योर प्रॉब्लम. आपकी प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि आप लिख सकते हो रिस्पेक्टफुली इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम XYZ इलनेस. ओके. एंड आप फर्दर ये ऐड कर सकते हो कि मैं आपके कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ. ओके. आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ योर फर्म फ्रॉम लास्ट वट एवर ईयर्स एंड देन आई रिसेंटली गॉट टू नो और आई रिसेंटली हैव बीन डायग्नोस्ड विद अ सर्टेन इलनेस. तो ये जो इंट्रोडक्शन आपका होगा ये बहुत ही छोटा होगा. ये आप कह सकते हो 3 to 4 लाइन्स का हो, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है. अब इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है एंड यू हैव टू स्टार्ट अ पैराग्राफ. सो इन दिस पैराग्राफ यू विल हैव टू मेंशन कि आपकी ये जो इलनेस है ये कब से है और ये किस तरीके से आपको अफेक्ट कर रही है. ओके. एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से आप ऑफिस नहीं जा पाएंगे. ओके. आई थिंक अब बहुत कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. सो सी, you can start by saying that this critical condition has affected me a lot. I cannot eat properly and have a really bad body rash. Okay, it is impossible for me to concentrate on anything. I can attest to have been a dedicated employee and did not take any additional leave from work ever. Okay, so इस तरीके की आप कुछ लाइन्स ऐड कर सकते हो. बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़. सो नाउ अब इसके बाद आता है कंक्लूजन. सो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो आई होप यू टेक माई प्ली इन टू कंसिडरेशन एंड अलाउ मी अ लीव ऑफ एब्सेंस फॉर अ मंथ. आई शैल रिमेन ऑब्लाइज टू यू फॉर दिस काइंडनेस. सो नाउ आफ्टर कंक्लूजन यू हैव टू राइट द क्लोजिंग पार्ट. सो इन क्लोजिंग यू कैन राइट थैंक यू और थैंकिंग यू. सिंपल. फाइन. So after summing up with your closing part, you will have to write your name. So this is how you have to write a formal letter. ये सब कंटेंट होते हैं आपके फॉर्मल लेटर के. इन्हीं को आपको एलैबोरेट करना है एंड आपका अच्छा खासा फॉर्मल लेटर रेडी हो जाएगा. So let me now show you a sample of a formal letter. So now in this letter you can clearly see टॉप पे एड्रेस ऑफ द सेंडर दिया हुआ है. देन आपको रेसिपिएंट नेम लिखना है, देन रेसिपिएंट एड्रेस लिखना है एंड आफ्टर दैट आपको डेट लिखनी है. ठीक है. ये हो गया आपका टॉप का. अब इसके बाद आपको मेंशन करना है सैल्यूटेशन जो कि है डियर सर और मैम. ठीक है. नाउ लीव अ लाइन एंड देन राइट द सब्जेक्ट. सो इन सब्जेक्ट आई हैव रिटन लीव एप्लीकेशन ड्यू टू पर्सनल रीजंस.
अब सब्जेक्ट के बाद आप एक दोगे शॉर्ट इंट्रो, जिसमें आप लिख सकते हो आई एम सबमिटिंग दिस रिक्वेस्ट फॉर अ लीव ऑफ एब्सेंस टू अटेंड सम इम्पॉर्टेंट पर्सनल मैटर्स बिगनिंग नेक्स्ट मंथ. If possible, I would like to take my leave beginning March date and return to the office on April date. तो ये था आपका इंट्रोडक्शन. एंड इंट्रोडक्शन के बाद आपको लिखना है बॉडी. तो बॉडी में आपको जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा है ना, उसी को आपको थोड़ा एक्सटेंड करना है. फाइन. एंड नाउ आफ्टर बॉडी यू हैव टू लीव अ लाइन एंड देन आपको लिखना है कंक्लूजन. तो कंक्लूजन में मैंने यहाँ लिखा है थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन. ओके, सो कंक्लूजन के बाद आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द सेंटर. एंड दिस इज़ हाउ यू राइट अ फॉर्मल लेटर. So friends, if you want me to write letters on some specific topics, then you can just comment below so that I can know about it. So that's all for today. Hope you all liked the video and you clearly understood the concept of a formal letter. So thank you all of you. See you in the second part of this video where I'll be talking about informal letters.